हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 इवोल्यूशन के आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो फर्स्ट है, ये जो सिलेक्शन होते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो ह्यूमन बींग्स से होते हैं। दिस सिलेक्शन इज डन बाय ह्यूमन बींग्स। और नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में जो प्रोसेस है वो जो सिलेक्शन होता है वो नेचर खुद करता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, ये जो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्लांट किंगडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरल सिलेक्शन जो है एनिमल्स किंगडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो बाय द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस। आप इस थ्योरी से क्या समझते हैं जो डार्विन और वेलेस ने क्या किया था ऑर्गेनिजम्स के सबकी थ्योरी को प्रपोज किया, जिससे आप क्या समझते हैं। तो आंसर ये है कि डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी क्या है, ऑर्गेनिज्म से फाउंड होते हैं, मिलते हैं। तो उसके कारण ड्यू टू विच स्मॉल डिफरेंसेस इन द एबिलिटी, बहुत छोटे जो डिफरेंस हैं वो उनके एबिलिटी में सर्वाइव एग्जिस्ट करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स वो उनकी एबिलिटी कम रहती है सर्वाइव करने के लिए, जबकि कुछ ज़्यादा एबिलिटी रहते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो कुछ ज़्यादा प्रोसेस करते हैं और कुछ सर्वाइव करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ न्यू स्पीसीज, और एक न्यू इसके फॉर्म में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन। तीनों सिलेक्शन जो है उनकी एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन को आपको डिफाइन करना है। अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं तो अगर आपको नंबर अच्छे से मिल सकता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन विच इज डन बाय ह्यूमन बींग। ऐसा सिलेक्शन जो ह्यूमन बींग से हुआ हो, उससे डन हो, उसे क्या कहते हैं, हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ये सिलेक्शन क्या है, प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ऐसा प्रोसेस जो नेचर खुद सेलेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन क्या होता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के जो किसी ऑर्गेनिज्म को एडेप्ट करने में सर्वाइवल करे, उसी हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में सभी जो कैरेक्टर्स से प्रेजेंट होते हैं, क्लास ग्रुप आर सिमिलर। जो क्लास ग्रुप में रहते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो उसके 3 कारण बताना होगी सिमिलैरिटी। तो पहला ये है कि वेरियस बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम एंसिस्टर से ही ओरिजिनेट करते हैं। और सेकंड, दे सिमिलर स्ट्रक्चर भी सेम सिमिलर पोजेस करते हैं और फंक्शन भी सेम रहता है। एंड फिफ्थ, इज द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कैपेबल स्पीसीज। व्हाट इज योर ओपिनियन इन द कॉन्टेस्ट। यस, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबल स्पीसीज। हाँ, जो डायनासोर का विलुप्त हो रहे हैं वो उसके कारण क्या है, उसका स्पीसीज जो है कैपेबल हो पा रहा है। द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर का जो मतलब ख़त्म हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो उनके कारण क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ मैमल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे के एलिफेंट्स हैं और दूसरे एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी प्रेजेंट में क्या है, कुछ स्पीसीज है एनिमल्स के वो डायनासोर के समय से भी अभी तक हैं, लेकिन डायनासोर नहीं है। एट प्रेजेंट दे आर सम। तो अभी में क्या है, कुछ कैपेबल स्पीसीज हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एलिफेंट्स हैं, जो कि डायनासोर के समय तक चल रहे हैं। लेकिन डायनासोर तो है नहीं, लेकिन हम लोग तो हैं। तो एलिफेंट्स भी अभी भी हैं प्रेजेंट, विच वे नॉट प्रेजेंट ऑफ टाइम ऑफ डायनासोर। दस इसलिए क्या इसलिए ये इंडिकेट करता है कि जो डायनासोर का एक्सटिंक्शन है, विलुप्त हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, ये डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ब्लाइंड फिश ऑफ कोतुमसार cave differ from the breed of its own species and got adapted to its own habit। कैसे जो ब्लाइंड फिश है, कोतुमसार गुफा में जो ब्लाइंड फिश है वो कैसे अलग है जो स्पीसीज है खुद की जो ब्रीड, और कैसे खुद के हैबिट को एडेप्ट कर पाते हैं, उसे बताना है। तो कोतुमसार कैव इज़ द नेचुरल हैबिट। वो क्या है, एक नेचुरल हैबिट है कि इसका ब्लाइंड फिश का, जहाँ उनकी ज़रूरतों को पूरा हो जाता है, जैसे कि फूड की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन, जगह रहना, सभी क्या फुलफिल हो जाते हैं। इसलिए जो फिश हैं वो रहते हैं नेचुरल हैबिट में। ज़्यादातर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी से ऑर्गेनिजम्स के अडेप्ट करने की, वो नेचुरल हैबिट में अलग होता है तो प्रॉपर्टी से। इसलिए ये जो रीज़न है, ब्लाइंड फिश जो है वो अलग होते हैं खुद की जो ब्रीड वाली स्पीसीज से। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पीशिएशन।
क्या होता है वो। द फॉर्मेशन ऑफ वेरिड स्पीसीज, बहुत से जो स्पीसीज का फॉर्मेशन होना वो भी किसी ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी के कारण स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, उसे क्या कहते हैं, स्पीशिएशन कहते हैं। फॉसिल्स क्या है, व्हाट आर फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ द प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो बचे रहते हैं प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के, प्री एक्सिस्टिंग जो रिमेन्स होते हैं इसकी, सड़े गले हड्डी हो गए, डेड डिगेइंग, ये सब क्या है, फॉसिल्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन ऑन द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा अगर जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म, उसके इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो पॉपुलेशन जो है ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हैबिट और एडेप्टेशन के कारण दूसरे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो उसके ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे। तो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और मैन लोग क्या कर देंगे, इंसान लोग जो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो कम हो जाएंगे और वो भी उनके फूड रिसोर्सेज कम की वजह से डेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिजम्स के जो डेवलपमेंट है उसका थ्योरी का मेन पॉइंट क्या था। तो मेन पॉइंट ये था कि एक्सिस्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है। सेकेंड, द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इन द world is by the species already present. Third, various organisms have originated by the same ancestor. बहुत से जो organisms हैं वो क्या रहते हैं, उसी सेम ancestor से क्या रहते हैं, originated रहते हैं। Fourth, diversities are found in organisms. organisms में क्या मिलते हैं, diversity found मिलते हैं, जो कि ऑफ विच सम डाइवर्सिटी, जो कि कुछ डाइवर्सिटी है उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। फिफ्थ, एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेस सम स्पेसिफिक रेफरेंस टू मेंटेन हिज एक्सिस्टेंस। सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस पोजेस करते हैं उसके एक्सिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। सिक्स, ये इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स एडवांटेजेस डिफरेंस पोजेस स्पेसिफिक प्लेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्शन एडेप्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिलेक्शन और एडेप्शन का क्या रोल है ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में। सिलेक्शन और एडेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स सेलेक्ट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स सेलेक्ट हैं जो कि तभी एडेप्टेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स खुद क्या करें, उसमें सर्वाइव करें। वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेलेक्ट होते हैं किसमें, एनिमल के डेवलपमेंट के लिए, फिर प्लांट किंगडम के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। What are homologous and analogous characters? Explain with example. homologous क्या होता है और analogous क्या होते हैं। homologous characters, डार्विन ने क्या किया था, 15 टाइप्स के फिंचेस के बारे में से पढ़ा था। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो सभी जो फिंचेस हैं उनके एक्स्ट्रा फॉर्म, मतलब बाहर के जो फॉर्म है उनको क्या कहते हैं, वो ऑब्जर्व किया था। तो जैसे कि उससे अलग क्या है, आइलैंड्स के जो फिंचेस हैं वो डिफरेंट हैं, उनके बिग के कलर अलग हैं, किसी का फैदर का कलर अलग, पंख का कलर अलग है, तो किसी का चोंच अलग है। इस तरह से बहुत डिफरेंस आए हैं एक्सटर्नल फॉर्म में। फिंच विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो अलग अलग टाइप्स के जो चिड़िया हैं उनके चोंच अलग अलग है, तो उनके फूड भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसे कुछ क्या खाते हैं, बीज सीड खाते हैं, तो कुछ फ्रूट्स खाएंगे, तो कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, या फिर कुछ फ्लावर्स के जो नेक्टर्स हैं उसको शक करते हैं। डार्विन conclude that variation in beak of finches according to their function which originated from the same ancestors is of homologous character. Thus, organs of organisms similar in origin and structure but differ in function are called homologous structure. जैसे कि internal structure of wings of bat. बैट मतलब चमगादड़ के जो पंख है उनका इंटरनल की स्ट्रक्चर की बात करें तो विंग्स ऑफ सील, forelimb of sheepman, dogs rib are similar. They originate from the same ancestor, but their function is different. तो आप ऐसा कह सकते हो कि होमोलोगस, अगर कोई पूछा होमोलोगस कैरेक्टर क्या है, तो ऐसा मतलब कि किसी ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। उसी तरह से एनालोगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, एनालोगस में स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।